नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता चैप्टर नंबर 1 के 2 श्लोक, श्लोक नंबर 9 और श्लोक नंबर 10। ठीक है, तो अगेन अष्टावक्र गीता के श्लोकों को डिस्कस करने के लिए भी मैंने वही तरीका अपनाया है। यहाँ पर आपके शरीर के 5 कोशों की जानकारी आपको हो और उसके अलावा परा अपरा, परब्रह्म, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, इनके बारे में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। इन चीज़ों के बारे में आप इसी चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसके पहले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो श्लोक ये समझ में नहीं आते। ठीक है, सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन्हीं 2 फिगर्स को समझने के बाद आपको समझ में आने लगती है। और उपनिषदों के जो संदेश हैं वो सारा का सारा इसी में निहित है, इसी की क्रियाविधि में, इसी की जो मॉडस ऑपरेंडी है उसी में निहित है। किस तरीके से ये व्यवस्था है और किस तरीके से ये काम करती है, इसी चीज़ में सारी की सारी जो है कहानी छुपी हुई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 1 के श्लोक नंबर 9 और 10 को। ठीक है, आई होप कि मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख दूँ कि कौन कौन से कोश हैं। सबसे बाहर का कोश होता है अन्नमय, जो हम अन्न खाते हैं उससे ये पुष्ट होता है, उससे ये बनता है। दूसरा होता है प्राणमय। ठीक है, इससे हमारे शरीर में प्राण रहते हैं, यहाँ से जीवात्मा शुरू होती है, यही वास्तविक प्राण है। इसके भीतर जो कुछ है वो असली जीवात्मा है। ये अन्नमय कोश, इसमें कुछ नहीं है। अगर ये ना हो, भीतर जीवात्मा ना हो और उसके भीतर ये आत्मा ना हो, ठीक है, आत्मा जीवात्मा जो है वो आत्मा से ही क्रियाशील है, अगर ये ना हो तो ये जो अन्नमय शरीर है, ये जो अन्नमय कोश है, ये बेकार है। इसीलिए मरने के बाद इस शरीर का कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता, ये किसी काम का नहीं रह जाता। कितना भी विद्वान रहा हो आदमी, मरने के बाद सब खत्म, सब कुछ मिट्टी। ठीक है, तीसरा है आपका मनोमय कोश, चौथा है आपका ज्ञानमय कोश और आखिरी है आपका आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के भीतर ही क्या है? आत्मा का निवास है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं 9वें और 10वें श्लोक को। 9वें श्लोक में अष्टावक्र जी कह रहे हैं जनक से कि मैं एक विशुद्ध बोध हूं, विशुद्ध बोध हूं, ऐसा निश्चय कर, ऐसा निश्चय कर और ज्ञान रूपी अग्नि से गहन अंधकार को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। इसका क्या मतलब है? मैं एक विशुद्ध बोध हूं। विशुद्ध बोध का मतलब क्या है? एक चीज होती है ज्ञानी और एक चीज होता है ज्ञान। ठीक है, तो अष्टावक्र जी यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम ज्ञानी बनोगे या ज्ञानी हो, तुम स्वयं ज्ञान हो। आई रिपीट, तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम स्वयं ज्ञान हो। क्यों? हमने भागवत गीता में भी इस चीज को डिस्कस किया है कि जो ये आत्मा है ये परमात्मा का ही अंश है, ये परमात्मा से ही है, ये असल में परमात्मा ही है। जिस तरीके से सूर्य, उसकी एक एक किरण वो सूर्य से ही है, वो अलग नहीं है सूर्य से। जैसे ही सूर्य गायब होगा वैसे ही किरणें भी गायब हो जाएंगी। तो बिना परमात्मा के आत्मा का भी अस्तित्व नहीं है। तो आत्मा की तुलना आप सूर्य की किरण से और परमात्मा की तुलना आप सूर्य से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने गीता में भी पढ़ा कि जो परमात्मा है उसके भीतर जो ज्ञान है वो ज्ञान इस आत्मा के भीतर भी है। ठीक वैसे ही जो गर्मी आपके सूरज में है, उसी गर्मी से सूर्य की किरणों में भी गर्मी है। गर्मी का स्रोत सूर्य है, सूर्य की किरणों में भी सूर्य की वजह से ही गर्मी है। वो गर्मी सूर्य से ही लेकर के इस धरती तक आ रहा है। वो जीवनदायिनी शक्ति जिससे इस धरती पर सब कुछ चलता है वो सूर्य से ही लेकर के आ रहा है। ठीक है, जो भी किरणें आ रही हैं। ठीक है, तो यही चीज यहां पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आत्मा परमात्मा की तरह ही, जिस तरह से सूर्य अपनी किरणों में जो चीजें रखता है वो सूर्य से ही है, उसी तरीके से आत्मा भी जितना परमात्मा के भीतर ज्ञान है वो ज्ञान का आखिरी स्रोत है और वो ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है, आखिरी और संपूर्ण ज्ञान उसी में है। उसी तरीके से जिस तरह से संपूर्ण ज्ञान परमात्मा में है उसी तरीके से आत्मा में भी संपूर्ण ज्ञान रहता है। तो जब आप अपने इस स्वरूप को देख लेते हो तो आप ज्ञानी नहीं होते, आप स्वयं ज्ञान हो जाते हो। आप जान जाते हो कि आपको ज्ञानी बनना नहीं, आप तो स्वयं ज्ञान हो। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, केवल अपने आप को देखना होता है। ठीक है, वासनामय कोष से मनोमय कोष से वासनाओं को हटा करके अपने पीछे अंदर की ओर, भीतर की ओर आना पड़ता है और आनंदमय कोष में स्थित आत्मा को देखना पड़ता है। जिस तरह से, आई रिपीट, जिस तरह से सूरज में जो गर्मी है वही गर्मी सूरज की किरणें लेकर के धरती तक आती हैं, उसी तरीके से परमात्मा में जो परम ज्ञान है उस ज्ञान को वैसा ही लेकर के आपकी आत्मा भी आपके भीतर रहती है। लेकिन
हम इसे देख नहीं पाते, इसलिए वो ज्ञान प्रकट नहीं होता। भागवत गीता में भी एक जगह पे ऐसा कहा गया है, एक श्लोक ऐसा है, हमने भागवत गीता की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, चैप्टर नंबर 4 या 5 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ की व्याख्या है कि जो व्यक्ति, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक केवल मेरी सेवा करता है, जो मुझे भजता है, जो मेरी भक्ति करता है, भले ही उसने सारे वेद पुराण कुछ ना पढ़े हों, फिर भी मेरी कृपा से उसे सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है क्योंकि जो भक्त होता है वो ये जान जाता है कि वो ये शरीर ये कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का बच्चा है और वो उन्हीं का अंश है। अपने आप को इसी रूप में वो सदैव से भजता है, सदैव से मानता है, ईश्वर का भजन करता है। और जैसे कि जो भजन है ना, वो एक क्या है, ईश्वर का भजन एक तरीके से उसकी अलग अलग विधियाँ बताई गई हैं, ठीक है, भजन की अलग अलग विधियां हैं। भक्ति योग में ये बात समझाई गई है कि भक्ति कैसे की जाती है, जो चैप्टर है भागवत गीता में। तो जिस तरीके से जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो आपको पता नहीं चलता कि प्रैक्टिस करते करते कब गाड़ी चलाना आपको आ गई, किस दिन ऐसा दिन था जब आप गाड़ी बिना किसी को देखे, बिना डरे अपने आप चलाने लगे, वो दिन आपको याद नहीं आएगा। ठीक उसी तरीके से जो भक्ति के लिए प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं, उन प्रैक्टिसेस को करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपने आप को आत्म के रूप में महसूस करने लगे, कब आप अपने आप को बोध को प्राप्त हो गए। तो चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, इन सभी का उद्देश्य अंत में इसी को जानना है। कुछ विधियां कठिन हैं, कुछ आसान हैं। भक्ति योग आसान बताया है भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने, ठीक है, लेकिन आखिरी उद्देश्य यही है, अपने आप को जानना। और अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि सब छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने आप को यही मानो, बाकी चीज़ें छोड़ दो, ऊपर जो कुछ भी हैं वो उनके लिए हैं जिनको जानना है, ताकि वो समझ सकें, वो पर्याप्त बुद्धिमान बन सकें, वो अंदर तक आ सकें। इसीलिए जो भगवद गीता है वो पूरा सिलेबस है, ठीक है, वो पूरी आपकी स्टडी बुक है, टेक्स्ट बुक है। और ये क्या है, आपका क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपसे ये परीक्षा की जा रही है कि आपने भागवत गीता को सही से समझा है या नहीं। और यकीन मानिए, अगर आपने भागवत गीता को सही से नहीं समझा है ना, तो आप अष्टावक्र गीता को भी ढंग से नहीं समझ पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि मैं एक विशुद्ध बोध हूँ, तुम इस बात को समझो कि तुम एक विशुद्ध बोध हो, तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम खुद ज्ञान हो, ठीक है। ऐसा निश्चय करो और ज्ञान रूपी अग्नि से, ये सब अलंकारिक भाषा है कि ज्ञान रूपी अग्नि से जब तुम्हारे भीतर ज्ञान प्रकट हो जाएगा, जब तुम जान जाओगे कि तुम क्या हो, तो अपने आप तुम गहन अंधकार को, गहन अंधकार क्या, गहन अंधकार कुछ नहीं है, ये सिर्फ वासना है, मनोमय कोश में स्थित जो वासना है बस वही अंधकार है, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पर कहा जा रहा है, इसको जला करके तू शोक रहित हुआ सुखी हो। और जब तू अपने आप को इस रूप में जान जाएगा तो तेरे दुखी होने का कोई कारण नहीं है। दुखी आदमी को सिर्फ इस बात से होना चाहिए कि वो इस संसार में फंसा है, ठीक है, उसके अलावा दुख का कोई कारण नहीं है। तो यही चीज़ अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तू अब दुखी मत हो कि तू क्यों इस संसार में फंसा है, इस भावना के साथ वो दुख को दूर करने को कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक विशुद्ध बोध हूं, यानी मैं खुद एक ज्ञान हूं, मैं ज्ञानी नहीं, मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं, आत्मा के रूप में सारा ज्ञान पहले से मौजूद है, ठीक है। इसी चीज को समझाने की कोशिश की गई और इस चीज को एक उपनिषद में, जिसे ईशा उपनिषद कहते हैं, ईशावास्य उपनिषद आपने सुना होगा, तो ईशावास्य उपनिषद में एक बात कही गई है कि वह भी पूर्ण है, परमात्मा भी पूर्ण है, आत्मा भी पूर्ण है, उसी पूर्ण में से इस पूर्ण की उत्पत्ति हुई है, पूर्ण में से पूर्ण ही निकाला जा सकता है, पूर्ण में पूर्ण ही डाला जा सकता है, यही उसमें बताया गया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ईशावास्य उपनिषद तो वहां पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी, पूर्णमिदम उच्यते करके जो एक श्लोक है, वहां पर जाकर आप देखिएगा, वहां ये मिल जाएगा। तो इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि घड़े जैसी, छोटा सा घड़ा है, उसमें भी जो आकाश है वो आकाश भी वही है, बाहर जो आकाश दिख रहा है, जो अनंत तरीके से अनंत तक फैला हुआ दिख रहा है, वो भी आकाश ही है, वो भी आकाश है, घड़े के भीतर जो आकाश है वो भी आकाश है। तो आकाश, वहाँ का आकाश और घड़े के भीतर का आकाश, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों हैं आकाश ही। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई जा रही है कि तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम स्वयं ज्ञान हो। जैसे परमात्मा स्वयं ज्ञान है, परमात्मा ज्ञानी नहीं, वो खुद ज्ञान का स्रोत है, वो खुद ज्ञान है। तो इस तरह से जब अपने आप को जान जाओगे तो आपके सारे के सारे जितने भी अंधकार हैं मन के भीतर, यानी जितनी वासनाएं हैं, वो नष्ट हो जाएंगी और उनको नष्ट करके तुम निश्चय पूर्वक शोक रहित होकर के सुखी हो जाओ कि तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब 10वां श्लोक देखते हैं
जहां यह विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, वही आनंद परमानंद बोध है, अतः तू सुख पूर्वक विचर। यहां पर भी यही बताने की कोशिश की जा रही है अष्टावक्र जी के द्वारा कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे ध्यान से देखिए, जहां यह विश्व रस्सी में सर्प के समान भासता है, कल्पित भासता है, कल्पित माने दिखाई देता है, जिसका भ्रम होता है। कल्पित करना यानी भ्रमित होना, ठीक है। जहां यह विश्व रस्सी में सर्प के समान, ठीक है। एक चीज होती है रस्सी में सांप को देखना, ठीक है, सांप को रस्सी समझना और रस्सी में सांप को देखना, ये दो चीजें आ गई यहां पर। यहां पर क्या कहा जा रहा है, रस्सी में सांप को देखना। एक तो होता है कि तुमने रस्सी देखी और तुमने उसे सांप समझ लिया, ठीक है, रस्सी देखी तुमने उसे सांप समझ लिया। वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि ये जो पूरा विश्व है, ये रस्सी में सांप के समान अगर कल्पित भासता हो, तभी वो परमानंद बोध है। मतलब तभी तुम सही सोचोगे, तभी तुम्हें परम आनंद प्राप्त होगा, जब तुम ये जान जाओगे कि ये संसार जो कि वास्तव में रस्सी जैसा दिख रहा है, जहां यह विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, इस संसार को तुम रस्सी समझ रहे हो, जिसे तुम समझते हो कि डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, डरने की जहां आवश्यकता नहीं है, वहां पे जब तुम ये जान जाते हो कि ये डरने वाली ही चीज है, यहां पर जितनी वासनाएं हैं, संसार डरने वाली चीज नहीं है, संसार में जितनी वासनाएं हैं वही डरने वाली चीज है, यानी वो सर्प के समान है। जब तुम इस संसार रूपी रस्सी को, जिसमें तुम सुख खोज रहे हो, रस्सी क्या है, जहां तुम्हें डर नहीं, हाँ ये तो रस्सी ही है, लेकिन इसे रस्सी मत समझो, यहां जो वासनाएं हैं जिसकी वजह से तुमने जन्म लिया है, ये असल में सर्प हैं। तो जब तुम इस संसार रूपी रस्सी को, जिससे तुम डर नहीं रहे हो, जब तुम ये जान जाओगे कि ये वास्तव में रस्सी नहीं बल्कि ये सांप है, जिससे सावधान रहना है, इन वासनाओं से दूर रहना है, तभी समझ जाओ कि तुम परमानंद बोध को प्राप्त होगे। वही आनंद परमानंद बोध है, अतः तू सुखपूर्वक विचर। तो तुम्हें डर लगना बंद हो जाएगा। इस विश्व को जब हम ये समझ लेते हैं कि ये सर्प के समान है, वासनाएं सर्प के समान है, विश्व सर्प के समान नहीं है, ये संसार वैसा ही दिखता है जैसा हम देखते हैं। जैसे एक आदमी का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था कि अगर किसी को जलन की भावना है, किसी की प्रवृत्ति ही दूसरे से जलने की है, जेलस होने की है, तो दूसरे के घर में कुछ अच्छा काम होगा तो भी ये दुखी हो जाएगा। अब आप सोच के बताइए, क्या ये दुखी होने की वजह है कि किसी के यहाँ कुछ अच्छा काम हो गया? तो ये दुख वैसा ही है जैसा व्यक्ति होता है। तो ऐसा व्यक्ति क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर वासना थी, जलन थी, ईर्ष्या थी, अहंकार था, इस वजह से उसको ऐसा लगा, उसको दुख हुआ, जबकि दुख का कोई कारण ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जब इस विश्व को, जो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ सब कुछ सुख है, लेकिन जब तुम जान जाओगे कि ये सुख नहीं है, ये तो वासना रूपी सर्प की तरह है, ये वासना है, यहाँ पर जो है जितनी वासनाएं हैं वही सर्प हैं। ये संसार बुरा नहीं है, इस संसार से वासनाएं जोड़ लेना, वासनाओं के साथ इस संसार से जुड़ जाना, वो खतरनाक है, उसी को सर्प कहा गया है। कि जब तुम ये जान जाते हो कि ये संसार वासनाओं से युक्त एक सर्प की तरह है, जो तुम्हें बांध लेगा अगर तुम इसमें फंसे, तुम्हारे जन्म मृत्यु के बंधन को बनाए रखेगा, तब ये जान जाओ कि तुम गलत फंसे हो। लेकिन जब तुम ये जान जाओगे कि ये संसार अगर वासनाओं में फंसे तो ये सर्प के समान है जो लपेट लेगा और हमेशा डसता रहेगा, तो उस समय तुम समझ जाओ कि तभी तुम उस आनंद को प्राप्त होगे जिसे परमानंद कहते हैं, और वही बोध तुम्हारा परमानंद बोध का वास्तविक रूप है। तुम्हें असली जो है स्वाद है, जो असली बोध है, जो असली ज्ञान है, वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तू सुखपूर्वक विचर, क्योंकि जब तू ऐसा जान जाएगा कि तू आत्मा है, यानी ब्रह्म है, यानी स्वयं परमात्मा का अंश है और उसके बिना तू नहीं है, वही है, तू भी वही है, वो भी पूर्ण है, तू भी पूर्ण है। जब तू ये जान जाएगा तो, और जब तू ये समझ जाएगा, तो तू अपने आप आनंद को प्राप्त होगा। तो जो स्वयं परमानंद यानी आनंदमय कोश की प्राप्ति होगी, आनंदमय कोश के भीतर जो आत्मा है उसे देख पाएगा। यही चीज यहाँ कही जा रही है। अतः तू सुखपूर्वक विचर, इसलिए तू सुखी हो जा, सुखपूर्वक विचर यानी सुखी होकर के विचरण करो, कहीं भी घूमो, क्योंकि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप को आत्मा के रूप में यदि जान गए हो तो चिंता की कोई बात नहीं। यही चीज़ यहाँ पर समझाई जा रही है अष्टावक्र जी के द्वारा। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं यहाँ पर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।